morning students, how are you? ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज़ लेसन चैप्टर नंबर 40 में डिजीज़ पढ़ रहे हैं हम। और डिजीज़ में हम जो हमने स्टार्टिंग में कुछ डिजीज़ पढ़े हैं और इसमें हम आगे कुछ और डिजीज़ पढ़ेंगे। तो डिजीज़ में हम देख रहे हैं बेसिकली हमारे जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हम उस डिजीज़ का इन्फेक्शन, सबसे पहले पैथोजन या कॉजिंग एजेंट पढ़ते हैं। उसके बाद कॉजिंग एजेंट के बाद इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, यानी कि वो उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है डिजीज़ का, सेकंड पॉइंट ये पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में अपन सिम्टम देखते हैं, उसके कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी में शो हो रहे हैं। और फोर्थ में अपन उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज हमारा जो डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं, डिजीज़ नंबर 3 जो है वो है लेप्रोसी। इसको हैंसन्स डिजीज़ भी अपन कह सकते हैं। लेप्रोसी जो डिजीज़ है वो किसी समय एक जैसे कोरोना की तरह ही ये भी काफ़ी फैला था। और इसमें क्या होता है कि पूरी जो बॉडी होती है उस बॉडी में एक तरह से जो ये फिंगर्स हैं ये बेंड हो जाती है और लीजन्स हो जाते हैं। इनके जो एंड है यहाँ पर लीजन्स होकर एक तरह से बॉडी जो है पूरी तरह से गलने लगती है। ठीक है, तो इस तरह की जो डिजीज़ है उसको अपन बोल रहे हैं लेप्रोसी या हैंसन डिजीज़। इसका जो पैथोजन है, इट मीन्स इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। इसका जो स्प्रेड या इन्फेक्शन होता है वो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट के थ्रू ये फैल सकता है। अगर किसी को कोई टच कर लेता है पेशेंट, तो वो पेशेंट से उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है ये बैक्टीरिया। तो इसका जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। सिम्टम्स क्या है? वुंड्स अकर ऑन स्किन, मेनली एट द एंड ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स के एंड पर लीजन्स हो जाते हैं, वुंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। और ये जो वुंड है ये धीरे धीरे क्या है स्प्रेड होने लगते हैं, जिससे ये जो फिंगर है ये पूरी तरह से बेंड हो जाती है। तो फिंगर, हैंड, लेग्स स्टार्ट बेंडिंग। फिंगर गेट डिसऑर्गेनाइज्ड यानी कि ये एक तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी इस तरह से, तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। प्रिवेंशन क्या है इसका? प्रिवेंशन तो यही है कि सबसे पहले तो इन्फेक्टेड जो पर्सन है उससे दूर रहें। लेप्रोसी पेशेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम जनरल हेल्दी मास, यानी कि जो हेल्दी पर्सन्स हैं उनसे पेशेंट को दूर ही रखा जाए, उसके किसी तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। उसके जो जैसे टॉवेल है, उसके क्लॉथ्स हैं, उनको अलग सेपरेट रखें और उनको बार बार रीयूज़ ना करें। ठीक है, इसी तरह से BCG, बैसिलस कॉलमेटी गुरिन जो है ये वैक्सीन अपन दे सकते हैं इसमें। बट ये भी क्या है, ये वैक्सीन तो टीबी के लिए है। जो ये लेप्रोसी है ये भी कई टाइप का होता है, जिसमें एक ट्यूबरक्युलोइड लेप्रोसी भी होता है, उसमें अपन ये वैक्सीन दे सकते हैं BCG का। ठीक है, इसमें आगे देख रहे हैं इन्फेक्टेड पार्ट शुड बी गेट ऑपरेटेड इमीडिएटली, यानी जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके उसको हटा देना पड़ेगा। और जो इन्फेक्टेड पार्ट है, जहाँ वुंड है, उसको अच्छी तरह से साफ करके वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगानी चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लेप्रोसी डिजीज़ है ये, इसका जो लेप्रोसी या हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका कॉजिंग एजेंट है। इन्फेक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है, वुंड हो जाते हैं स्किन में, फिंगर, हैंड, लेग्स बेंड हो जाते हैं, फिंगर गेट डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, पेशेंट को अपन हेल्दी पेशेंट है उससे मास से दूर रखें और वैक्सीन भी इसमें दी जाती है और इन्फेक्टेड पार्ट को ऑपरेट भी करना पड़ता है। और जो जहाँ पर वुंड हो गए हैं वो इन्फेक्टेड पार्ट को अपन अच्छी तरह से साफ करके वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा सकते हैं। तो सेकंड जो डिजीज़ है आज का वो है टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो टर्म है वो ट्यूबरक्लोसिस से लिया गया है, T and B। पैथोजन इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका इन्फेक्शन जो है वो ड्रॉपलेट और स्पुटम के थ्रू फैलता है। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एयरबोर्न डिजीज़। एयर के थ्रू जो हम कफिंग या स्नीजिंग के समय जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं
वो ड्रॉपलेट्स अगर हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाए तो उसको भी टीबी हो सकता है। तो ये इस तरह से इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। सिम्टम जो है मेनली इसमें कफ, फीवर, वेट लॉस एंड स्नीजिंग, कभी कभी छींके भी आ सकती हैं, बट मेनली जो है इसमें कफ एंड फीवर। वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का, टायर्ड, हमेशा थका हुआ महसूस करेगा वो। पेशेंट बिकम लाइक ए स्केलेटन बोन, यानी वो दिखने में एक स्केलेटन बोन का, एक हड्डियों का एक ढांचा, बोन्स का एक स्टैचू की तरह दिखता है। तो वो मतलब इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, यानी उसमें वीकनेस आ जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है उसको। और आइज बिकम इनसाइड, आंखें जो हैं अंदर की तरफ धंस जाती हैं। लॉस ऑफ इम्यूनिटी उसकी कम हो जाती है। ब्लड कम्स विद कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं टीबी के। इसको अपन कैसे इसका प्रिवेंशन करें, ट्रीटमेंट कैसे करें? तो प्रिवेंशन में सबसे पहले तो पेशेंट जो है उसको हेल्दी पर्सन से दूर रखा जाए, ठीक है। दूसरा, सेकेंडली, उसको हाइजीनिक फूड दें अपन, उसका पर्सनल केयर करें, उसके क्लॉथ्स हैं या उसके यूटेंसिल हैं उनको सेपरेट रखें, बार बार उनको साफ पानी से, बॉयल पानी से वॉश करते रहें, ठीक है। BCG का अपन उसको वैक्सीन जो है वो लगता है बचपन में, तो उससे भी टीबी डिजीज़ नहीं होता है। और एंटीबायोटिक्स भी अपन इसमें दे सकते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं मेनली उनके लिए एक डॉट्स नाम का एक जो कोर्स चलाया जाता है। डॉट्स जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, तो ये मेडिसिन भी रिकमेंडेड की जा सकती है। तो ये हो गया टीबी। दोबारा देखते हैं। डिजीज ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, पैथोजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्शन बाय ड्रॉपलेट्स और स्पुटम ऑफ पेशेंट इज एयरबोर्न डिजीज। सिम्टम्स में कफ, फीवर, वेट लॉस, स्नीजिंग, टायर्ड, पेशेंट बिकम लाइक ए स्केलेटन बोन्स, eyes become inside, loss of appetite, weakness, loss of immunity, blood comes with cough. Keep away from the patient से अलग रहें, दूर रहें। Patient should be take special care, hygienic food should be given, BCG vaccine should be given, DOTS medicine should be recommended। तो इसके साथ अपन ने आज जो 2 डिजीज़ पढ़े उनको ये 4 पॉइंट्स के अंदर हम पढ़ते हैं। पैथोजन, इन्फेक्शन, सिम्टम एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ।